इस साकारी सृष्टि में साकार शरीर से ही सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। मन बुद्धि की स्टेज से वो डायरेक्ट परमधामवासी बनते हैं। तो नंबरवार की लिस्ट उसमें भी है और नंबरवार की लिस्ट इसमें भी है, लेकिन गति फास्ट हो जाती है। इसलिए आखिरी आत्मा परमधाम से नीचे उतरेगी और पहले नंबर की आत्मा उसी समय उसी सेकंड ऊपर चढ़ जाएगी। और न परमधाम खाली होगा, और न सूक्ष्म वतन की आत्मा एकदम खाली हो जाएंगी। उनको जाने में टाइम लगेगा। जो आत्माएं संपन्न होती जाती हैं वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को धारण करेंगी या नहीं करेंगी? उनको परमधामवासी कहेंगे या दुखधामवासी कहेंगे? परमधामवासी कहेंगे, लेकिन टाइम का अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग का भी कुछ टाइम होगा या नहीं होगा? है कि एक सेकंड का टाइम होगा? हिंदू, मुसलमानों, सिखों के धर्म ग्रंथों में गाया हुआ है पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, बैकुंठ। तो उस गायन का कोई टाइम तो होगा ना, अनुभव तो करेंगे। इसलिए ऐसे नहीं है कि सब आत्माएं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को एक साथ चली जाएंगी। नहीं, नंबरवार जाती रहेंगी। मुरली में बोला है कि घर में भी आत्मा जब प्रवेश करती है तो 5-6 मास बाद चूर करती है, ऐसा मुरली में बोला हुआ है। तो वो ब्रह्मा के सवाल के लिए बोला है क्या? घर में जब आत्मा प्रवेश करती है 5-6 मास बाद आत्मा चूरपुर होती है। तो वो ब्रह्मा के सवाल के लिए बोला। हाँ जी, पहले पहले तो उसी सोल के लिए कहेंगे। जब मुरली में कहा है कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, हाँ, तो फिर वो नंबरवार का क्या है, कैसा है? तुम्हें माने किन्हें? तुम्हें या उन्हें? है? आत्माओं को। तुम्हें किससे कहा? अरे तुम्हें किससे कहा? बाप के सन्मुख है? जो बाप के सन्मुख कहेंगे उनको। हाँ, कौन है सन्मुख? कैसे पता चलेगा कि ये सन्मुख है ये विमुख है? जो 100% मत को मानने वाले हैं वो है सन्मुख, और एक बात को मानते हैं और दूसरी बात को नकार देते हैं, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? जैसे विधर्मी आत्माओं की पहचान बताई, वो बाप की श्रीमत की हर बात को नहीं मानेंगे, कुछ बातें मानेंगे और कुछ बातें नहीं मानेंगे। तो उनको तुम्हें थोड़ा ही कहा है। और तुम्हें माने सन्मुख, अंदर से भी बाहर से भी। और ज्यादा से ज्यादा कितनी आत्माएं हैं जो सन्मुख होती हैं? अंतिम पुरुषार्थ के क्षणों में 8 होती हैं। उनको कहेंगे कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं सन्मुख? हैं? हैं? ज्यादा से ज्यादा सन्मुख कितनी होती हैं? हैं?
8 तो कम से कम है। 16,108 के लिए तो बोला है। 16,108 की माला में जाने से तो अच्छा है प्रजा वर्ग में साहूकार बन जावे, क्योंकि उसमें दास दासी भी बहुत है। सरेंडर तो होते हैं लेकिन दाढ़ी मूछ के बाल उखाड़ के रख देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख का है। 9 लाख है। पहले जन्म की प्रजा होती है, उसकी भी खसूसियत है। उनके लिए बोला है कि तुम बच्चों का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो पूरा परिवार क्या, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बोला है। वो पूरा परिवार है हमारा। पूरा परिवार वो है जो हमारी बातों को सुनते भी हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाहते, परिवार में रखना चाहते हैं। वो ज्ञान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं, और वो तो सुनना भी नहीं चाहते। नहीं देते। तो ये 9 लाख में जो आत्माएं हैं वो सब ज्ञानी तू आत्माएं होंगी। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेष खसूसियत है जो और जन्मों की डायनेस्टी वाली प्रजा में वो खसूसियत नहीं होती है। तिरसठ जन्मों में जो हमने कर्म किए और कर्म करते करते जिन कर्मों का निस्तारण हर जन्म में होता रहा, और निस्तारण होते होते जो कुछ बचता रहा, वो बचा बचाया आखिरी जन्म में इकट्ठा हो जाता है। तो जिनके साथ हमने जन्म जन्मांतर ऐसे ऐसे कर्म किए हैं और इतने गहरे कर्म किए हैं कि पूरा निस्तारण उनके साथ नहीं हो पाया, तो आखिरी जन्म नुधा हुआ है पूरा निस्तारण करने के लिए। वो आत्माएं हमको इस जन्म में मिल जाती है, उनके साथ हमको निभाना पड़ता है। निभाना चाहिए या नहीं निभाना चाहिए? निभाना चाहिए। हिसाब किताब पूरा करना चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए। हम हल्के हो रहे हैं। और बाबा मुरली बोला कि जो स्थापना करेगा सो विनाश भी करेगा। तो जब तक सुप्रीम सोल शिव बाबू इस धरती ऊपर नहीं आते तब तक स्थापना भी नहीं हो सकती। तो वो किसके लिए बोला है? जब आते हैं तो जब आते हैं जो संसर्ग संपर्क में आते हैं उन्हीं के लिए बोला। जो संसर्ग संपर्क में आते नहीं उनके लिए नहीं बोला है। बाबा बोलो बोलो बोलो। लक्ष्मी के जो मुकुट पे मोतियां लटकती हुई दिखाई है, वो नारायण के मुकुट पे क्यों नहीं दिखाई? लक्ष्मी के मुकुट में मोती लगे हुए हैं, और नारायण के मुकुट में मोती नहीं लगे हुए। हीरे लगे हैं कि नहीं? हैं? मुकुट है जिम्मेवारी का ताज, और फिर पवित्रता का ताज भी है। जो लक्ष्मी है वो पवित्रता का ताज धारण करती है। और मोती कैसे बनता है? जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम पर समंदर में या पानी में
जो जीव होता है, सीप कहा जाता है उसको, उसका मुंह खुला हुआ होता है और बरसात का बूंद उसमें जाके गिरता है, पहला पहला बूंद उसको वो धारण कर लेती है, वो मोती बन जाता है। तो ऐसे मोतियों को धारण करने वाली आत्मा जरूर अकेली धारण करती होगी या ढेर की ढेर धारण करती होंगी, है? शहद की मक्खियों का मिसाल दिया है। एक रानी मक्खी निकलेगी तो ढेर की ढेर उसके पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो सारे के सारे मोती हैं। और जोर से बोलो। वो फिर कृष्ण के मुकुट के ऊपर भी मोतियां दिखाते हैं। कृष्ण के गले में, हाँ, मोतियों की माला, मुकुट पे मोतियों की माला कृष्ण की। हाँ, कृष्ण के मुकुट पर मोती की माला दिखाते हैं और नारायण के मुकुट पर नहीं दिखाते। हाँ, और बाबा ये जो मोती बनते हैं उसके लिए स्वाति नक्षत्र बोला है ना? हाँ जी, स्वाति नक्षत्र में स्वा क्यों लगा हुआ है? हैं? स्व माने आत्मा। उन आत्माओं ने स्व के स्वरूप को पहचान लिया कि हम ये आत्माएं हैं। वो स्वाति नक्षत्र कहा जाता है। और हाँ, स्वामी नारायण का जो पुतला है अहमदाबाद की ओर, उसके नीचे लिखा है कि मेरी मूर्ति से मेरा मंत्र महान है। बाबा ने यहाँ पे मुरलियाँ बोला है कि सौ को नहीं देखो, शिव को देखो। तो हमको जो मंत्र देने वाला शिव को देखना है। मंत्र देने वाला शिव को देखना है नहीं। बात एक ही हो गई ना? नहीं, जो मंत्र है वो डायरेक्शन है, उसको सीमत कहा जाता है। मत माने मंत्र, उससे बनता है मंत्री। मंत्री क्या करता है? राजा को मत देता है। हम सब राजाएं बैठे हुए, हमको ऊंचे ऊंचे मत देने वाला कौन है? शिव बाबा। वो हमको श्रीमत देता है। तो जिस मूर्ति के द्वारा देता है वो मूर्ति बड़ी या मंत्र बड़ा है? मंत्र बड़ा। मूर्ति तो जड़ है, जड़त्वमयी है। उस मूर्ति की बुद्धि भी कैसी है? जड़त्वमयी है। कब तक? जब तक वो मूर्ति पुरुषार्थ करते करते अमूर्त न बने। अमूर्त माने जिसकी मूर्त नहीं होती, निराकार, तब तक। इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वो लिखा हुआ है कि मूर्ति से बड़ी चीज क्या है? मंत्र है। बाबा, जिससे कोई मर जाता है तो कहते हैं कि उसका देह पंच महाभूत में विलीन हो गया। हाँ जी। तो पंच अमृत कहते हैं, वो किसको कहते हैं? जो 5 अमृत हैं, वो अमृत किसको कहा जाता है? अमृत जो अमर बनाता है। क्या? ये अमर बनाने वाले 5 अमृत हैं।
भक्ति मार्ग में गंगा जल भी डालते हैं उसमें, उसको भी क्या समझते हैं? अमृत। घी भी डालते हैं, उसको भी अमृत का अंश समझते हैं। दूध भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। शहद भी डालते हैं, उसको भी अमृत समझते हैं। और दही भी डालते हैं। अब टैली कर लो पांचों चीजों को। कौन कौन सी 5 चीजें हुई? दूध में जल होता है या नहीं होता है? दूध में जल तो होता ही है। और दही जो जमाया जाता है, वो दही के कीड़े और दूध के कीड़ों में क्रॉस होता है या नहीं होता है? होता है। तो ज्ञान जल तो लिया, और ब्रह्मा बाबा ने हिमालय पहाड़ बन करके उस ज्ञान जल को बर्फ की तरह जाम कर लिया, माने दही जम गया। लेकिन बिलोया नहीं। क्या? मंथन नहीं हुआ, तो बिना मंथन के दही हो गया। और शहद किसे कहा जाता है? जो 16,000 मक्खियां हैं, उस एडवांस ज्ञान को धारण करती हैं और धारण करके मीठा मीठा रस बनाती है, जिससे 5 अमृत मीठे हो जाते हैं। वो मिठास रुद्रमाला के मणकों में होता है या विजयमाला के मणकों में होगा? विजयमाला के मणकों में ऑटोमेटिक वो मिठास भरा हुआ होगा। वो हो गया शहद। घी किसे कहा जाता है? घृत किसे कहा जाता है? नहीं, ज्ञान तो वो चीज है जिसे पानी की तरह पिया जाता है या दूध की तरह पिया जाता है। ज्ञान को अमृत तो कहते हैं, परंतु ज्ञान में वो ताकत नहीं आती है जो ज्ञानी में ज्ञान लेने के बाद याद में ताकत आती है। इसलिए याद का घृत कहा जाता है। क्या? याद का घृत, उससे ताकत आती है। तो पंचामृत में वो घी भी डालना जरूरी है, जो आत्मा को शक्ति मिले। भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। भगवान का प्रसाद बांटते हैं तो पंचामृत भी बांटते हैं। और क्या खत्म हो गया? ओम शांति।